अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपके लिए संविधान दिवस के उत्सव पर लाए हैं विशेष कार्यक्रम संविधान के जनक। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अक्सर भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत के संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रमुख न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के मूल सिद्धांतों और प्रावधानों को स्पष्ट करने और उन्हें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके ही प्रयासों से यह सुनिश्चित हो सका कि भारत का संविधान लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। संविधान निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के योगदान और दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की वकालत के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान के जनक की उपाधि मिली है। उनकी विरासत संवैधानिक ढांचे से परे फैली हुई है, क्योंकि उन्हें दलितों के हित को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनके अथक काम के लिए भी याद किया जाता है। किंतु यह भी एक सत्य है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण में कई अन्य लोगों का भी अहम योगदान है, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने वाली सभा ने कई चर्चाओं और संशोधनों के बाद आखिरकार संविधान को अंगीकार किया था। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण के लिए देश भर से 389 सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान को 7 विशेषज्ञों की एक तदर्थ समिति ने लिखा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति में शामिल थे बेनेगल नरसिम्हा राव, K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, मैसूर के दीवान N. माधव राव और D.P. खैतान। साल 1948 में D.P. खैतान की मृत्यु हो गई थी। तब उनके स्थान पर T.T.K. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था, जो बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य बने। डॉक्टर अम्बेडकर को इस समिति का प्रमुख इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो पहले ही संविधान सभा की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रह चुके थे। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक माना जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 खंड, 12 अनुसूची और 105 संशोधन शामिल हैं। इस संविधान को लिखने में बेनेगल नरसिम्हा राव की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिन्हें संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अकेले ही फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया था, जिसे लंबी चर्चा, बहस और संशोधन के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। संविधान पर हस्ताक्षर करने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद देते हुए कहा था कि उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान और पांडित्य से संविधान सभा की मदद की है, बल्कि दूसरे सदस्यों को भी पूरे विवेक के साथ अपनी भूमिका निभाने में मदद की। राव वैसे तो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन वो मसौदा कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे। संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। उसके वास्तविक अधिकारी बेनेगल नरसिम्हा राव भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का मोटे रूप में मसौदा बनाया। दोस्तों, संविधान पूरी तरह अपनाए जाने से पहले संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के समय में 166 बार मुलाकात की। इस दौरान 2 महीनों तक संविधान का पाठ किया गया और इसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया गया।
इस तरह दोस्तों राव ने दुनिया के लिखित और अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन कर समय समय पर अपने दस्तावेजों में उपयोगी तथ्य और तर्क दिए और उसे सदस्यों के लिए उपलब्ध कराया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में एक कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। संवैधानिक विषयों को साफ सुथरी भाषा में लिखने की उनकी कमाल की योग्यता थी। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद सर राव को संविधान के बड़े भाग पर काम करने का श्रेय दिया। बेनेगल थे तो संवैधानिक सलाहकार, लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनके परामर्श का एक एक शब्द संविधान सभा के नेतृत्व के लिए महावाक्य बन जाता था। साल 1949 से लेकर 1952 तक राव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। इसके बाद उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बेंच में जज बनाया गया। दोस्तों संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर और DP खेतान। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। यह समिति भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये सदस्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया था। संविधान निर्माण हेतु 26 अगस्त 1946 को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान मसौदा कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1947 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें 389 सदस्य थे। लेकिन भारत के विभाजन हो जाने से कई सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में आ गए और भारत के लिए बचे 299 सदस्य। 11 सत्र 165 दिन के अथक परिश्रम के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को 4 नवंबर 1948 को सौंपी। दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस दिन बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और इसे एक अच्छे शगुन के रूप में समझा गया। दोस्तों संविधान सभा में विभिन्न पृष्ठभूमि के विभिन्न प्रमुख नेता और सदस्य शामिल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के प्रमुख वास्तुकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मसौदा समिति के सदस्य, KM मुंशी मसौदा समिति के सदस्य और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इसी तरह BR राजम, N गोपाल स्वामी अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, ये उन अनेक व्यक्तियों में से कुछ हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में कुल 284 सदस्य थे जिन्होंने इस ऐतिहासिक दस्तावेज में योगदान दिया था। और दोस्तों संविधान निर्माण के इस महायज्ञ में 15 महिलाएं भी थीं जिन्होंने संविधान के साथ साथ भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। और वो महिलाएं थीं अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलयुद्धन, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, हंसा जीवराव मेहता, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैडिनी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, लीला रॉय और सरोजनी नायडू। दोस्तों डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक और समावेशी सिद्धांत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके ऊपर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, जो देश का सर्वोच्च कानून होना था। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस महत्वपूर्ण पद पर उनका चुनाव उस विश्वास और आत्मविश्वास को दर्शाता है जो विधानसभा के सदस्यों का उनके नेतृत्व में था। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने इसके काम की देखरेख और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था।
आम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के कठिन कार्य में उनका समर्थन किया। इसी तरह दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन 562 से अधिक रियासतों को नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया को, जिसे अक्सर विलय का साधन कहा जाता है, इसमें इन राज्यों को भारतीय संघ में लाने के लिए बातचीत, कूटनीति और कभी कभी बल का उपयोग शामिल था। यह एकीकरण एकजुट और स्थिर राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक था, जो संविधान की नींव के रूप में काम करता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनका योगदान बहुआयामित और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाता था। वह उन कुछ मुस्लिम नेताओं में से थे जिन्होंने विभाजन के बाद भारत में रहना चुना और संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अलादी कृष्णास्वामी अय्यर की भूमिका संविधान सभा के काम की सहयोगी प्रकृति पर प्रकाश डालती है। जहां कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों ने एक मजबूत और व्यापक दस्तावेज बनाने के लिए मिलकर काम किया, जो 1950 में इसे अपनाने के बाद से भारत के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम कर रहा है। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, जिन्हें आमतौर पर के.एम. मुंशी के नाम से जाना जाता है, हालांकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आमतौर पर मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। मुंशी ने चर्चा को सुविधाजनक बनाने और समिति के काम का मार्गदर्शन करने में एक आवश्यक भूमिका निभाई। के.एम. मुंशी मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के प्रबल समर्थक थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में और संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रमुख सलाहकार के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह दोस्तों, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में राजकुमारी अमृत कौर की भी अहम भूमिका रही। संविधान सभा में अपने समय के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए एक मुखर आवाज बनी। हंसा मेहता ने भारत के संविधान के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि वह संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, उनका योगदान मुख्य रूप से संविधान में महिलाओं के अधिकारों और समानता से संबंधित कुछ प्रावधानों को शामिल करने के लिए सुझाव, सिफारिशों और वकालत के रूप में था। हंसा मेहता एक प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्य थीं। इसी तरह दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी भारतीय संविधान के प्रारूपण के दौरान भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदू अधिकारों और हितों की मजबूत वकालत के लिए अपनी बात रखी। डॉक्टर मुखर्जी के सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक कार्यों में से एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का विरोध था। उनका मानना था कि यह प्रावधान अन्य राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव करता है और उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की। और इसी तरह दोस्तों, दुर्गाबाई देशमुख ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए वकालत और सक्रियता के रूप में था। साथ ही उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका थी जिन्हें नए संविधान में संबोधित करने की आवश्यकता थी। और इसी कड़ी में दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत यानी अब के उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में उनका योगदान बहस, चर्चा और विचार विमर्श के दौरान प्रस्तावित संशोधनों के रूप में था। उन्होंने विभिन्न समितियों में भाग लिया और संविधान के कई प्रावधानों का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया। जिन प्रमुख क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित चर्चा थी। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित ये सिद्धांत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह वास्तव में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधाराओं के कई व्यक्तियों का योगदान शामिल था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में कई महान लोगों ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। वास्तव में संविधान निर्माण का कार्य समुद्र मंथन के जैसा रहा और इस महायज्ञ में संविधान निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति ने अपने अपने दायित्व बखूबी निभाए और इस मंथन से निकला अमृत रूपी संविधान आज 125 करोड़ भारतीयों के जीवन को सार्थक कर रहा है।
दोस्तों, अब यह हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने संविधान और इसके मूल्यों के प्रति समर्पित रहें और अपने कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूरा करें। सदैव याद रखें, हमारा संविधान ही हमारा स्वाभिमान है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM